हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ। अब हमारे पास क्या है, सोडियम। इसका एटॉमिक मास नंबर होता है 23 और एटॉमिक नंबर होता है 11। और हमारे पास सपोज कर ले कितना, हमारे पास 40%। और हमारे पास क्या है, सोडियम। इसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया 24 और ये 11। ये मेरे पास कितना हो गया 60%। और हमने क्या करना है, इसमें एटॉमिक मास नंबर फाइंड करना है। देखिए एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास यूनिट कितनी होगी इसमें। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास क्या गया 23 मल्टीप्लाई 40 और परसेंटेज के लिए क्या होगा 100, फिर प्लस का निशान। अब ऐसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 और परसेंटेज के लिए क्या होगा 100। अब हम क्या लेते हैं इनका एलसीएम। हमारे पास एलसीएम आ गया 100। ये 100 के टेबल में 100 कितने पर 1 पे, जो 1 होगा तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 40 प्लस। अब ये इसको डिवाइड करेगा तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 24 मल्टीप्लाई 60। ये क्या हो गया 100। ये इसको मल्टीप्लाई करेगा कितना होगा 0 4 3 जा 12 4 2 जा 8 और 9। अब प्लस, अब ये इसको मल्टीप्लाई 0 ऐसे कैसे 6 4 जा 24 2 कैरी 6 2 जा 12 और 2 40। अब इनको ऐड करो तो हमारे पास क्या है 100। ये इसको ऐड करेगा तो कितना आ गया 0 6 13 और 2। अब हम क्या करेंगे इसके लिए 2 3 6। अब या तो इसको यहाँ पे कट कर लो, नहीं तो आप क्या करोगे, ये 1 0 है तो इसके लिए 1, ये 0 है तो इसके लिए सेकंड नंबर 1 के लिए क्या होगा पॉइंट। तो हमारे पास कितना है 23.60। ये आ गया आपकी एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या है, अब दूसरे तरीके से इसको फाइंड करेंगे। अब हमने ये फाइंड करना है कि परसेंटेज हमारे पास ये क्या 60% है और 40% है। अब हम एटॉमिक मास यूनिट से 60% और 40% फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या होगा, यहाँ पे एक तो ये नंबर लेके चलना पड़ेगा 23.60% है, बाकी सभी को रफ कर दो आप। और हमारे पास जो एलिमेंट गिवन है ना, तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया एक्स एलिमेंट है। ये जो एक्स एलिमेंट है ये हमने क्या कर दिया 23 और 11। ये जो एक्स एलिमेंट है ये कितना 24 और 11। जो आपका ये एटॉमिक मास यूनिट नहीं है इक्वल में चलेगी तो कितनी होगी 23.60 एटॉमिक मास यूनिट। अब हमारे पास परसेंटेज नहीं है तो परसेंटेज हमने एज्यूम कर ली। तो क्या हो गया, सपोज कर हमने ये x% है और टोटल जो परसेंटेज होती है वो होती है हमारे पास 100% है। तो हमारे पास क्या होगा 100 माइनस में x और ये क्या होगा हमारे पास परसेंटेज। तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या करें 23 मल्टीप्लाई x और परसेंटेज क्या होगा हमारे पास 100। ये जब नंबर कंप्लीट होता है तो हम क्या करेंगे प्लस, तो ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 100 माइनस x और परसेंटेज के लिए क्या हो गया 100 और इक्वल टू क्या हो गया 23.60। ये हमारी एटॉमिक मास यूनिट है। तो अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 100। तो इसको कट करेंगे तो क्या गया, ये इसको 100 के टेबल में 100 1 पे आता है तो 1 हो गया, नीचे वाला इसको डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया 23x प्लस 100 को डिवाइड करता है 100 के टेबल में 100 कितने में 1 पे, ये नीचे वाला तो इसको डिवाइड करता है, जो आंसर आता है ऊपर वाले के साथ क्या है मल्टीप्लाई करता है। क्या होगा बना दे तो 1 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 24 मल्टीप्लाई 100 माइनस का x इक्वल टू 23.60। अब हम क्या करेंगे 100 इनको सोल्व करो 23x प्लस में, अब इसके साथ मल्टीप्लाई 2 4 00 अब प्लस माइनस माइनस तो कितना आएगा 24x
इक्वल टू कितना 23.60। अब हम क्या करेंगे, जो x है ना x उसको एक जैसा करते हैं। अब यहाँ पे -24 है, यहाँ पे x 23 है, तो माइनस का ज़्यादा बड़ा होगा ना, तो 24 में से 23 का क्या होगा माइनस का x प्लस 2400 डिवाइड में क्या होगा 100 इक्वल टू 23.60। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये जो सारी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा माइनस का x प्लस 2400 इक्वल टू 23.60 मल्टीप्लाई में 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या करा, पॉइंट के नाम का 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर 1 2 उतनी हमारे पास क्या आ जाएंगी 0। अब ये 100 को 100 कट कर देगा, तो कितना का माइनस का x प्लस 2400 इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 2360। तो हमने क्या करते हैं माइनस का x इक्वल टू 2360। जब हमारी कोई भी वैल्यू होगी अगर प्लस के इक्वल से दूसरी तरफ जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, साइन में चेंजमेंट होगा। प्लस की होगी माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी प्लस की, तो यहाँ पे प्लस की तो किसकी होगी माइनस की। तो माइनस का x इक्वल टू हमारे पास कितना बचा, ये हो गया हमारे पास 40, वो भी किसका होगा माइनस का, इसने माइनस से माइनस को कट कर दी, x की वैल्यू कितनी है 40। और हमने यहाँ पे क्या जूम किया था, x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 40, तो x क्या था हमारे पास x%, तो कितना गया x की वैल्यू याद रखते हैं कितना गया 40%। और टोटल हमने क्या माना था कि 100 माइनस x, तो हमने क्या कर दिया 100 और x की वैल्यू कितनी 40 इक्वल टू कितना गया हमारे पास ये 60%। तो उसमें तो हमने क्या एटॉमिक मास यूनिट निकाली थी कि हमारे पास सोडियम था, बट जैसे अगर हमारे पास एटॉमिक मास नंबर अभी या तो हम तुरंत बता सकते हैं ये एलिमेंट कौन सा है सोडियम है, वहाँ पे हमने एटॉमिक मास यूनिट निकाली थी। और हमने यहाँ क्या है एटॉमिक मास यूनिट लेके कोई x एलिमेंट है उसकी हमने क्या निकाल दी परसेंटेज। थैंक यू।